तो आइए आज पेट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विश्व के मरुस्थल निपटा दे इन्हों के विश्व के मरुस्थल आवा इन्हों के क्वेश्चन आई निपटाए दे 10 20 25 मिनट में जो लगे। तो अगर बात करें हम तो पहले हम विश्व का ऐसा रफ मार्क मैप बना दे हो विश्व के एकदम ऐसा बेकार सा हल्ला उल्ला ज़्यादा हंसिया उसिया न ऐसा बना देते है ठीक बा। तो अगर हम ऐसा बना दें तो देख ला तनी भर ज़्यादा हंसिया ने वो ऐसा नॉर्मल बनावती भैया ठीक बा। ज़्यादा कमेंट उमेंट नहीं किया कि ऐसा कोनो मैप होला उनाते पहले तो हमसे बताए दिली कि भैया ऐसा कोनो मैप होला नहीं बस थोड़ा तो हमके समझावे भर के एक ही चीज़ हम समझावे बा वही नाते के बनावत है। क्लियर बा हो। ये आपका क्या है ये है तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका अमेरिका। ये है आपकी दक्षिणी अमेरिका अमेरिका। ये है आपका यूरोप बड़ा होला लेकिन चला ये बगलियाँ बा एशिया एशिया बीचम टर्की बा मरीज जिसे कहते हैं बीचवा में ठीक बा। ये आपका अफ्रीका ये आपका अफ्रीका है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ये यूएस। क्लियर है। तो एक ही रेखा गई वैसे देखा हई रेखा है इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये का है विषुवत रेखा एक कह 0 डिग्री ठीक बा। और एकरे नीचवा 10 डिग्री हम चल जाइए 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री नीचे और एकरे ऊपर चल जाइए हम 10 डिग्री ऊपर थोड़ा ऊपर जाए था लेकिन चला 10 डिग्री ऊपर चल जाए। भारत का थोड़ा ऐसा बना ला और ये भारत है ठीक है। ये 10 डिग्री का हो गया हम ऊपर चले गए 10 डिग्री नीचे और 10 डिग्री ऊपर। यह देखा सूरज हमेशा चमकाला मान ला सूरज यहाँ बनाई दी सूरज 6 महीना ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 6 महीना दक्षिणी गोलार्ध में आता है। तो सूरज की प्रकाश यहाँ हमेशा पड़ती है। जब सूरज का प्रकाश यहाँ हमेशा पड़ी तो यह हमेशा पानी ऊपर जाई वाष्पोत्सर्जन हुई वाष्पोत्सर्जन होकर पानी बरसी। जब पानी यहाँ बरसेगा भैया तो एक बात बताइएगा यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे। पेड़ पौधे ज़्यादा मिलेंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका में जो घास होती है दक्षिण अमेरिका में जो घास होगी अभी बताओ तो पहले घास के लेकिन हाई जो 10 डिग्री का बा रेंजवा ये 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध 10 डिग्री आपका दक्षिणी गोलार्ध 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर। ये दोनों के बीचवा में का होला सुना ये दोनों के बीच में क्या होता है बहुत सारे घना जंगल पाए जाते हैं। और ये जंगलवा का कही जाला पूछ ले तो याद रखिए ये जंगलवा का कही जाला लिख देते है विषुवतीय वर्षा वन कहा जाता है वर्षा वन कहा जाता है विषुवतीय वर्षा वन कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। और जो यहाँ पनिया बरसाला बरसतवा का कही जाला संवहनीय वर्षा कहा जाता है। और पूछ ले एग्जाम में कि बताइए दक्षिण सबका तय विषुवतीय वर्षा वन कही जाला पूरा सब जगह कही जाला लेकिन दक्षिणी अमेरिका में वन का नाम कुछ अलगे हुई जाला का होला वन का नाम सेल्वा दक्षिण अमेरिका में इसका नाम हो जाता है सेल्वास। ये इसी का कहा जाता है इस वाले एरिया को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। समझ में आ गया हो। आइए और बात कर लेते हैं अमेजन वन भी वो इसका फेफड़ा है ठीक है। और सुना जैसे हम 10 डिग्री से ऊपर वहाँ जाते हैं 10 डिग्री से ऊपर जैसे गए 20 डिग्री ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं ये जा रहे हैं ये 20 डिग्री और नीचे 10 डिग्री जा नीचे 10 डिग्री जा ये 20 डिग्री 10 डिग्री ऊपर गए और 10 डिग्री नीचे गए ठीक बा। तो एकरे जस्ट ये हाई जोन घेरा बनाओ थी ये देखा यहाँ पे बरसात कम हुई लेकिन हाँ नॉर्मल बरसात तो होगा लेकिन बरसात कम होता है थोड़ा बहुत। जब बरसात यहाँ थोड़ा बहुत कम होगा तो यहाँ घास ज़्यादा मिलेले का मिलेले घास इस वाले एरिया में क्या मिलता है ज़्यादा मिलता है घास इस वाले एरिया में क्या मिलता है ज़्यादा मिलेगा। और इस घास को क्या कहते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में जो घसिया होता है ओके क्या कहा जाला सवाना घास। अफ्रीका महाद्वीप जो घास होती है उसे क्या कहते हैं सवाना घास कहते हैं सवाना घास कहते हैं। और निचवा वाले को भी क्या कहा जाला सवाना घास कही जाला सवाना घास। क्लियर बा। और जो हाई वाला बा घसिया एक कौन घास कही जाला तो एक कही जाला लैनोस घास कहा जाता है। और जो हाई घसिया बा एक का कहला कैंपोस घास। तो दक्षिण अफ्रीका में सवाना घास होती है 10 से 20 डिग्री के बीच में। और तनी भर 10 डिग्री से ऊपर जाब तो पनिया के मात्रा का हो जाला कम हो जाला
ये 10 डिग्री ऊपर जाएंगे तो पानी की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माने 20 से 30 डिग्री के बीच में, ये 30 डिग्री है, यहाँ पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, ये देखिएगा 30 डिग्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ये 30 डिग्री है। जब पानी की मात्रा कम हो जाए तो पानी बिल्कुल नहीं बरसी, तो इस वाला एरिया में क्या हो जाते हैं, अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं। आपको यही समझाना था कि इस और इस ये वाले एरिया में क्या होते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। याद रखिएगा 20 से 30 डिग्री के बीच में, 20 से 30 डिग्री के बीच में अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं, अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं, अधिकांशतः मरुस्थल पाए जाते हैं। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। पॉइंट बना के आपको हमने बता दिया। बात समझ में आया। आइए बात करते हैं, यह एक ही मरुस्थल बा, एक नाव का हो तो याद रखिएगा नाबीब मरुस्थल। अब पढ़ाई भी सबके बारे में। और एक यहीं और बा, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पाया जाता है। अफ्रीका में नाबी मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल है। बात समझ में आ गया हो। और एक थी यह देखा अपने यह भारत वाले एरिया में यह का है, थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। यहीं एक ही बा गोबी का मरुस्थल, देखा ये थार का मरुस्थल बा, थार मरुस्थल। और ये का हो, गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल। और बात कर ली, देखा यह आई जा, यही एक ही मरुस्थल बा, एक ना है आटा कामा मरुस्थल, आटा कामा मरुस्थल यह बा। और बात करें यही बगलियाँ उत्तर आपके दक्षिणी अमेरिका में पेंटागोनिया मरुस्थल है। आटा कामा के बाद याद रखिएगा पेंटागोनिया मरुस्थल। यह सब मरुस्थल हमें पढ़ेगा। ज़्यादातर मरुस्थल इसी जगह एरिया पे है। बात समझ में आया। और भी मरुस्थल हैं, अब हम उनको एक एक मरुस्थल करके डीप में पढ़ेंगे। इसका मतलब 20 से 30 डिग्री के बीच में अधिकांशतः मरुस्थल हैं। और ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी क्या हो, 25 सेंटीमीटर से कम हो, 25 सेंटीमीटर से वर्षा क्या कम हो, वहाँ पे उस वाले एरिया को क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। बात समझ में आ गया। आइए हम एक एक करके हर एक महाद्वीपों के मरुस्थल की चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए। तो अगर हम आपसे बात करें, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, देखिएगा ये यहाँ पे। तो अगर हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल इनकी बात करें तो आवा निपटाए दे। देखा ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अजीब अजीब मैप में ऐसा बा जिसे प्यासी भूमि, चारों ओर से पनिए बा, लेकिन इसे प्यासी भूमि कहा जाता है। काहे कुली बताई, परेशान रहिया। इसमें कुल 7 प्रांत हैं। इसमें टोटल कितने प्रांत हैं, 7 प्रांत है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। आइए कौन एक प्रांत यहाँ छोड़ के लटकल बा। तो ये पहला प्रांत है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दूसरे प्रांत का नाम है आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसका नाम है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और एक प्रांत आपको यहाँ मिल जाएगा, इसे कहते हैं ये यहाँ पे ये क्वींसलैंड, क्वींसलैंड कहा जाता है, प्रांत है ये। और एक प्रांत आपका है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया का है, वेल्स। और एक प्रांत है विक्टोरिया, यहाँ पे विक्टोरिया प्रांत है। और एक प्रांत आपको ये मिल जाएगा जिसका नाम है तस्मानिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने प्रांत नज़र आ गए, 7। आपको गिन लीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। क्लियर है। और देखिएगा एक यहाँ पे मरुस्थल है, इसका एक मरुस्थल यहाँ पे है जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसका नाम अगर आपसे पूछे तो आप नाम इसका बता दीजिएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पे है। बात समझ में आ गया। और एक मरुस्थल यहाँ पे है, यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। सीधे पूछ लेगा कहाँ है भैया, ऑस्ट्रेलिया में है। एक मरुस्थल यहाँ है आपके पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसका क्या नाम है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ है। और बात कर लेते हैं, एक मरुस्थल गिब्सन मरुस्थल भी हमने बता दिया। और एक मरुस्थल ये तीनों में है, ये तीनों में। इसका नाम अगर आपसे पूछे तो सिम्पसन मरुस्थल बताइएगा, सिम्पसन मरुस्थल। ये आपके मरुस्थल हमने कितने बता दिए, 4 मरुस्थल बता दिए। एक मरुस्थल आपको यहीं बता देते हैं जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे
इस मरुस्थल का नाम आपसे पूछे तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, तो आपको हमने सारे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की चर्चा करवा दी। तनामी मरुस्थल, तो आइए कुछ कुछ विशेषता इनकी है। तो याद रखिएगा, जो आपका ये गिब्सन मरुस्थल है, यहाँ पे रेड कंगारू पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेड कंगारू पाए जाते हैं। यहाँ पे रेड कंगारू पाए जाते हैं, ये बातें आपको याद रखना है। क्लियर है? और हाई मरुस्थल में बहुत झील छोट छोट का है, झील है, इसे क्या कहा जाता है? खारे पानी का बहुत सारे झील हैं, खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील बहुत सारे हैं। तो ये अब बातें आप क्या याद रखिएगा, कौन से मरुस्थल में बहुत सारे खारे पानी के झील हैं? तो यही है। और यही दो एरिया बा जहाँ सोना भंडार बहो। कौन कौन एरिया बा? तो एक ठीक ना है कालगुरली, कालगुरली, और एक ठीक ना है कूलगुरडी, कूलगुरडी। ये दो स्थल आपके सामने हैं जहाँ पे सोना भंडार भैया बहुत ज़्यादा सोना है, याद रखिएगा। और हाई देखा जो सिम्पसन मरुस्थल बा, ई मरुस्थल में का विशेषता बा? तो याद रखिएगा, यह एमू जंतु पाए जाते हैं। एमू एक जंतु होला, एमू जंतु कहाँ पाए जाते हैं? इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। यहाँ का मिट्टी का होले लाल है, लाल रेत की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। पूछे तो आप बता दीजिएगा। आइए ग्रेट सैंडी मरुस्थल की बात कर लेते हैं। जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मूल प्रजाति, ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी थे, मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के, मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के यहाँ मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ पाए जाते हैं? इसी ग्रेट सैंडी मरुस्थल में। उनको मूल निवासी को क्या कहा जाता है? एर्बोजिन्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एर्बोजिन्स कहा जाता था ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये आपको इतनी मरुस्थल के बारे में आपको क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया का याद रखना है। इसके अलावा एक अक्षर आपको ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया? आइए और मरुस्थल की बात करते हैं। जैसे आटाकामा, अब मैप में नहीं, ज़्यादा समय हो जा रहा है, एग्ज़ाम पास है इसलिए हम थोड़ा जल्दी खींचते हैं। आटाकामा मरुस्थल दोहराना है एक तरीके से हमें। आटाकामा मरुस्थल की बात करें, ये कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। कौन से देश में? चिली देश में है। और आटाकामा मरुस्थल की क्या खास बात है? ये किसकी सहायता से बनी है? पेरू हम्बोल्ट या हम्बोल्ट एक जलधारा है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा से बनी है। ठंडी जलधारा के निर्माण से, ठंडी जो जलधारा है उसकी सहायता से आटाकामा मरुस्थल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जलधारा क्या है आगे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ चर्चा डीपनेस के बारे में हम करेंगे। बात समझ में आया? अगर पूछ ले विश्व का सबसे, यहाँ पे देखिएगा यहीं पे एक जगह है अरिका, ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन है? अरिका है, जो यहीं पाया जाता है। और इस आटाकामा मरुस्थल में क्या है? नाइट्रेट का क्या है? भंडार है। नाइट्रेट का भंडार है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? यूरिया बनाने में, खाद बनाने में नाइट्रेट यहीं से आता है सब जगह। बात समझ में आ गया? आटाकामा मरुस्थल के बारे में सबसे शुष्क मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? आटाकामा मरुस्थल है। ये बातें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। आइए और मरुस्थल की चर्चा लगे हाथ करते हैं। तो और मरुस्थल की अगर चर्चा करेंगे तो हाँ जी देखिएगा, अगला मरुस्थल एक बात कर लेते हैं, क्या नाम है? नाबीब मरुस्थल। नाबीब मरुस्थल की चर्चा अगर हम लगे हाथ करें तो याद रखिएगा, जो नाबीब मरुस्थल है ये कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में नाबीब मरुस्थल पाया जाता है। बात समझ में आया? अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखें। कितने देश में फैला है? 3 देश में। कौन कौन? नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, और कहाँ पाया जाता है? एक हाँ अंगोला। ये 3 देशों में फैला हुआ है। ये बात यही एक जनजाति होले हो खोई, बहुत इंपॉर्टेंट, खोई जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसी मरुस्थल में पाई जाती है। और इसके निर्माण में कौन सी जलधारा? बेगुएला की ठंडी जलधारा, बेगुएला की ठंडी जलधारा के मदद से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बात समझ में आया? आइए और बात कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट बात करें। जैसे बात कर लेते हैं थार का मरुस्थल। अब बात करी थार के मरुस्थल के बारे में। तो जो थार का मरुस्थल है ये कहाँ कहाँ फैला है? देखा, थार का जो मरुस्थल भैया ये 2 देश में बा। एक ही कहाँ बा? भारत में बा। एक ही कहाँ बा? पाकिस्तान में बा। जो थार के मरुस्थल बा कौन कितने देश में फैलल भैया? 2 ही में। क्या बा? कौन 2 देश तो बता देली। भारत में कौन कौन राज्य में बा? 4 राज्य,
प्लस हरियाणा प्लस राजस्थान प्लस गुजरात, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये बातें भी आपको क्या करना है, याद रखनी है। सबसे बड़ी बात, विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन है? ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या में नहीं, यही मरुस्थल में रहने पूछे, यो बताई दिया। और ये तीनों प्रकार के मरुस्थल में होला। एक होला अर्ग प्लस एक होला रेग, एक होला हम्माद। ये तीनों प्रकार के मरुस्थल से बना है। अर्ग माने होला रेतीला, रेग माने होला कंकड़ प्लस रेतीला, और हम्माद माने होला चट्टान प्लस रेतीला। ये तीनों बतिया याद रखिए, तीनों प्रकार के मरुस्थल से ही मिलके का बनल बा। बात समझ में आई हो? और यह का इसी का कहते हैं, ये कहा जाता है ग्रेट इंडिया डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसे कहा जाता है। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखिएगा। ये गर्म और शुष्क दोनों प्रकार का है। बात समझ में आ गया? आइए और बात करते हैं और मरुस्थल के। गोबी मरुस्थल, चला लगी हाथ जो दिमाग में वो निपटाई ला हाल दे। गोबी मरुस्थल, अगर गोबी मरुस्थल के बारे में पूछ ले तो ये बताइए भैया, ये 2 देश में फैलल बा, एक मंगोलिया में और एक कहाँ फैलल बा, चीन में। मंगोलिया चीन एशिया में बा, ठीक बा। और पूछा यहाँ से रूस से एक हवा आवला, रूस से साइबेरियन हवा इसी मरुस्थल में आते हैं। तो मरुस्थल का लगला, रूस से साइबेरियन हवा यही मरुस्थल में आवेले, इसे घूमत और नहीं तो का लगला ठंडा लगला। बात समझ में आया? यहाँ ठीक जनजाति रहल हो, मंगोल प्रजाति रहती है। पूछ ले मंगोल प्रजाति कहाँ रहती है, मंगोल जनजाति कहाँ निवास करती है? यहीं जोने का देखा तो जबड़ा चौड़े चौड़े होते हैं, अखियाँ लंबे गोल गोल बड़े बड़े होते हैं। ये सभी इनकी क्या होती है, विशेषता होती है। आइए और बात कर लें। एक ही मरुस्थल हो तकला मकान मरुस्थल। तकला मकान मरुस्थल कहाँ बा? तो इहो कहाँ बा भैया पूछ ले तो बता दिया, ये कहाँ बा, चीन में बा। बात समझ में आया? अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण, देखा भुला जल्दी दिमाग में आई है, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन हो? तो ये बताइए गोबी मरुस्थल बा। बात समझ में आई हो? आवा और बात कर लीजिए। आटा कामक बारे में बता दिली कि नहीं बतौली? देख ला, आटा कामक बारे में बता दिली है। हाँ, आटो कामक बारे में हुई है। एक ही मरुस्थल और बताए दे लगे हाथ, जेका नाम है पेंटोगोनिया मरुस्थल। तो पेंटोगोनिया जो मरुस्थल है, आइए एक बारे में पढ़ ली। तो जो पेंटोगोनिया मरुस्थल है ये कहाँ भैया? तो नोट ठीक से बनाया भवा, अर्जेंटीना में पाई जाते हैं, ठीक बा। और ये जो है ऊँट की प्रजाति होती है, थी ऊँट की एक प्रजाति है जिसका नाम है लामा। हम एग्जाम में दोहराने की वजह से पेट में एग्जाम पास है, इसलिए दोहरा लीजिए, इसलिए ऐसा पढ़ा रहे हैं। ऊँट की एक प्रजाति होती है आपका लामा, वही यहाँ पाई जाती है। कौन से मरुस्थल में? पेंटोगोनिया मरुस्थल में। बात समझ में आई है? आवा और बात कर लीजिए, और कौन मरुस्थल के चर्चा करी तो अगले मरुस्थल की बात करें जिसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ाई दे ली है। हाँ, सहारा देखा बोला यार, आवा सहारा भी निपटा दी। सहारा मरुस्थल आवा देखा। सहारा मरुस्थल में ई कहाँ बा? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और इनमें एक जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति हो? बद्दू जनजाति। सबसे बड़ी बात, बद्दू जनजाति किस में पाई जाती है? यहीं पाई जाती है। और ये भी तीनों प्रकार के मरुस्थल से बनी, अर्ग से प्लस रेग से प्लस हम्माद से। पीछा पढ़ौली है, अर्ग माने रेतीला, रेग माने रेतीला प्लस कंकड़, हम्माद माने कंकड़ प्लस ये चीज़ें। बात समझ में आया? और सबसे विश्व का सबसे गर्म होता है, गर्म जो है ये अजीजिया जो स्थल है यहीं पाया गया है। अजीजिया, ये विश्व का सबसे उच्चतम तापमान 54 डिग्री कहाँ रिकॉर्ड किया गया था? यहीं अजीजिया में। बात समझ में आ गया? और बात कर लेती है, ये किसके निर्माण से बना है भैया? तो ये ठीक कनारी या कहीं की कनेरी लिखा रहता है, कनारी ठंडा जलधारा से बना है। कनेरी ठंडा जलधारा इसके निर्माण में क्या है? सहायक है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखिएगा। आइए कालाहारी पढ़ ली बगल में। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के बाद नौवा से पता चलता भैया कालाहारी माने जल विहीन, पानी तो बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा, पानी विहीन मरुस्थल है ये पॉइंट याद रखिएगा। किसके निर्माण से बना है? बगलियाँ बहेल का बेगुएला जलधारा,
वेनेजुएला जलधारा से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये भी ठंडी जलधारा है। क्लियर बा। और सुना हो ये कितने देश में फैलल बा, 3 देश में फैलल बा अफ्रीका वाले में से। कौन कौन, तो बताइए, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका और एक और देश बा हो, एक का हुआ याद बा, नहीं 2 देश में, बोत्सवाना और इसमें, हाँ बोत्सवाना, ये 2 देश में फैला, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, यही जनजाति होले, कौन जनजाति हो, बुशमैन। सबसे बड़ी बात, किस मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाई जाती है, तो हल्ला कह के बताया बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप बताना कालाहारी मरुस्थल में। ये मन का जानवर खून पीते हैं, पानी रहत नहीं, जानवरों का खून पीते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। और यहीं का पाइला शुतुरमुर्ग भी पाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग भी यहीं पाए जाते हैं, ये भी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और ये जो मरुस्थल है 2 नदियों के बीच, देखा यहाँ बीच में मरुस्थल में एक नदी है पहले, इसका नाम है जाम्बेजो नदी, और एक नदी और है ऑरेंज नदी। ये 2 नदियों के बीच में फिर भी मरुस्थल है। बात समझ में आ गया हो, तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। किसके बारे में, आपके कालाहारी मरुस्थल के बारे में। आवा और मरुस्थल के पढ़े लगे हाथ। तो अगला मरुस्थल पढ़ी हम, एक मरुस्थल है अरबियन। हाँ देखा, पिता गैस एक मरुस्थल है जिसका नाम है अरबियन मरुस्थल। देखा, अरबियन मतलब ये अरब वाले एरिया में पाई जाला। ये जो अरबियन मरुस्थल है ये 3 मरुस्थल से मिलके बना है। एक मरुस्थल यहाँ छोटा सा, एक मरुस्थल यहाँ छोटा सा, एक मरुस्थल यहाँ छोटा सा। इस मरुस्थल का नाम है रब अल खाली मरुस्थल। रब अल खाली मरुस्थल ये हो गया। एक मरुस्थल ये है रब अल खाली मरुस्थल, सॉरी दिख नहीं रहा है। एक मरुस्थल ये है जिसका नाम है अल नफूद मरुस्थल। एक मरुस्थल यहाँ है जिसका नाम है सीरियाई मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है सीरिया में है। कहाँ है ये जो मरुस्थल है, सीरिया में है। और जो है दोनों मरुस्थल बा ये कहाँ बा, सऊदी अरब। पियवा गए सऊदी अरब, याद रखिएगा ये सऊदी अरब में है। ठीक बा, तो ये दोनों मरुस्थल सऊदी अरब में है और ये कहाँ पे है, सीरिया में। तीनों को मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, अरबियन मरुस्थल बन जाता है। बस इतना सा इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए और कुछ मरुस्थल की चर्चा करते जो एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ जी, देखिएगा, एक देश यहाँ है कजाकिस्तान, एक देश छोटा सा यहाँ है, लिख देते हैं ये थोड़ा, ये आप देखिएगा, ये देश है कजाकिस्तान। एक देश यहाँ है एशिया में तुर्कमेनिस्तान। और एक देश आपको ये बता देते, ये है उज्बेकिस्तान। 3 देश आपके पड़ोसी दिख रहे हैं। और एक मरुस्थल है यहाँ पे, इस मरुस्थल का नाम क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिए, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक मरुस्थल है जिसका नाम है काराकुम मरुस्थल है। और एक मरुस्थल यहाँ है जो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के बीच है, इसका नाम है, याद रखिएगा, कीजिल कुम मरुस्थल। ये आपको याद रखना है। 2 मरुस्थल आपको बता दिए, कीजिल कुम मरुस्थल, एक है कराकुम मरुस्थल। अब पॉइंट सुनिए कि जो कीजिल कुम मरुस्थल है यहाँ की मिट्टी कैसी है, लाल रेत है यहाँ का। और हाई कराकुम का मतलब होता है काला मिट्टी है, काला रेत है यहाँ पे। बात समझ में आया, काली रेत है। ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आइए एक मरुस्थल की चर्चा और कर देते हैं, पेज बदल देते हैं यार। हाँ देखा, अगर आपसे पूछ ले मोजाबे मरुस्थल कहाँ पे है, मोजाबे मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका में है। बात समझ में आया, ये किससे मिला है, तो याद रखिए कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से बना है। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा से ये बना है। कहाँ पे है, अमेरिका में है। और यहाँ सबसे ज़्यादा सांप और छिपकली सबसे ज़्यादा इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं। याद रखना, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। मोजाबे मरुस्थल, एक मरुस्थल अमेरिका में और है जिसका नाम है सोनोराव मरुस्थल। ये 2 देशों में फैला है, एक ही तो अमेरिका में फैलल है और एक ही बा वहीं बगलियाँ सटे मेक्सिको। 2 देशों में क्या किया है, ये फैला हुआ है। बात समझ में आया। एक मरुस्थल और बात कर लेते हैं, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, अमेरिका में है। एक मरुस्थल और बात कर लेते हैं,
डेथ वैली कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, अमेरिका में है। ये आपको याद रखनी है। और एक मरुस्थल और बात कर लेते हैं जिसका नाम है ईस्टर्न मरुस्थल। ईस्टर्न जो मरुस्थल है ये कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये गर्म मरुस्थल है, उष्ण है। और इसमें क्या पाई जाती है, नागफनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नागफनी पाई जाती है। और पूछ ले कहाँ कहाँ है, नील नदी और प्लस लाल सागर के बीच में है। पूछ लेगा नील नदी और लाल सागर के बीच में कौन सा मरुस्थल है, ईस्टर्न मरुस्थल है। और जो मरुस्थल में कैसे पौधे उगते हैं, मरोद्भिद पौधे उगते हैं मरुस्थल में। बात समझ में आया, मरोद्भिद पौधे उगते हैं। जैसे नागफनी हो गया, माने यहाँ के जो पत्तियाँ होती हैं कांटों में बदल जाती हैं। ये बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये रहा मरुस्थल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके एपेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और डीप इसकी चर्चा हम करेंगे जब एपेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा। एसएससी सीजल के लिए ज़्यादा डीप में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को खत्म करने के लिए हमें कम से कम 2 लेक्चर लेना पड़ता है। बात समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।